अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपको मेरी आवाज़ चेंज सुनने को मिलेगी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन क्या करें, बोलना तो है। और ये है मेरे प्यारे से भाई जो कि हमें स्वीट्स लेकर आए हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको प्यारी सी रहमत से नवाजा है। इस खुशी में ये हमारे घर मिठाई के 2 बॉक्स लेकर आए हैं और जिसने खाने हैं वो आ जाएँ। सबसे पहले हम ये बेबी के बाबा को खिलाएँगे। हम तो मिठाई खा रहे हैं, आप लोगों ने खानी है तो आ जाएं, ज़रूर खाएं। सबसे पहले बेबी के बाबा को खिलाएंगे और फिर आपको उसके बाद बेबी से मिलाएंगे जो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, उसको नेक बनाए और उसके माँ बाप का साया हमेशा उसके सर पर सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला ने इस बेबी को जुमे के दिन, मुबारक दिन जुमे के और जुमे की नमाज के टाइम इस दुनिया में भेजा है। आ जाएं, आपको अब उस बेबी से मिलाते हैं। बहुत प्यारी सी क्यूट सी ये बेबी है माशाल्लाह। इसका नाम है जुनैशा। आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और जितनी ये प्यारी और क्यूट है माशाल्लाह, अल्लाह करे ये अपनी पुप्पो के लिए भी बहुत सी खुशियाँ लेकर आई हो और अल्लाह ताला इसके सदके इसकी पुप्पो लोगों को जल्द से जल्द साहिब औलाद कर दे, आमीन। ज़रूर बोल दीजिएगा और क्या पता किसकी दुआ हमारे हक़ में की गई कबूल हो जाए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारी प्यारी सी प्रिंसेस आपको कैसी लगी और इसका नेम आपको कैसा लगा। और अल्लाह ताला ने हमें तो अपनी बहुत बड़ी रहमत से नवाजा है क्योंकि बेटियां रहमत होती हैं और अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बेटियों को बुरा कहते हैं, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह ताला जिससे खुश होता है उसे अपनी रहमत से नवाजता है। हमारे लिए तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत तोहफे से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब हम जंप लगा के आ गए हैं 5 रियाल शॉप में क्योंकि हमने कुछ सामान लेना था और पाकिस्तान से हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले थे, इसलिए हमें घर का कुछ सामान चाहिए था। मैं इस मॉल की प्रॉपर वीडियो तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है और जिसको देखनी हो वहां जाकर देख ले। और जो मैं यहाँ से शॉपिंग करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले भी कमेंट्स में किसी ने मुझसे इस शॉप का नेम पूछा था। इसका नेम है अलविसाम रियाज़ में ये 5 रियाल शॉप है। नसीम के एरिए में ये 5 रियाल शॉप है। मैंने पहले भी आप लोगों को कमेंट्स में बताया था, लेकिन फिर भी मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि इसका नेम बता दें। यहाँ पे क्रॉकरी बहुत खूबसूरत आई हुई थी। जब भी हम 5 रियाल शॉप विज़िट करते हैं यहाँ पे न्यू से न्यू वैरायटी आई हुई होती है और दिल करता है ये भी ले लें और ये भी ले लें। लेकिन आप लोग जानते हैं यहाँ पे घर इतने बड़े नहीं होते और इतनी स्पेस नहीं होती, तो इसलिए करता है बहुत सारी चीज़ें ले लें, लेकिन फिर घर में स्पेस ना होने की वजह से सिर्फ ज़रूरत की अशिया ही लेनी होती है। यहाँ पे टिश्यू वगैरह लगे हुए थे जो कि 5 रियाल में एक पैक मिल रहा था, जिसके साथ एक ऑफ़र भी थी कि उसके साथ एक गिफ्ट भी मिल रहा था। और यहाँ पे जी बखूर देख रही थी मैं और मुझे ये चाहिए थे, इसलिए मैं ये भी देख रही थी, मुझे घर के लिए चाहिए थे। सॉरी, मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि 2-4 दिन से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। और यहाँ पे मैं हेयर एक्सेसरीज़ देख रही थी जो कि मुझे चाहिए थी अपने हेयर के लिए। 2-3 चीज़ें मैं वही देख रही थी, अल्लाह करे मुझे वो चीज़ें मिल जाएं। हेयर एक्सेसरीज़ में बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी और ये ऑफ़र में भी बहुत थी, लेकिन मुझे इनमें से तो कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं हेयर्स के लिए कोई डिफरेंट चीज़ चाह रही थी और मैं वही ढूंढ रही हूँ। अल्लाह करे मुझे वो चीज़ मिल जाए क्योंकि वो चीज़ मैंने बहुत अरसा पहले 5 रियाल शॉप में देखी थी यहाँ पे और ये मुझे मिल गई। मुझे ये चाहिए थे। ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है और ये डिफरेंट स्टाइल में आई हुई थी, बीड्स में भी थी और शाइन में भी थी और ये लगी हुई हेयर्स पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और आजकल ये ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है और जो है लगी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने भी ये लगाई हुई होती है। और जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। और जी हम घर पहुँच गए हैं और मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। ये मैं कैंडल के लिए लेके आई हूँ और इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद जी ये मैं एक छोटी सी डिश थी और ये मैं बिस्किट और निम्को वगैरह सर्व करने के लिए लाई थी। उसके बाद ये एक डिश थी और ये बहुत खूबसूरत थी जो मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र में मिल गई थी। और जी इसको हम बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम ये राइस वगैरह सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत लग गई थी। उसके बाद जी मैं आपको ये प्लेट्स दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर में थी ये, इनका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था। ऐसा मेरे पास पहले एक प्रॉपर सेट था लेकिन प्लेट्स नहीं थी, इसलिए मैं अलहदा से ये प्लेट्स लेकर आई हूँ और ये बहुत खूबसूरत लग गई थी और ब्लैक कलर में थी। और ये 6 प्लेट का सेट है। और उसके बाद जी ये बहुत खूबसूरत से 2 जार लेकर आई थी मैं ड्राई फ्रूट डालने के लिए। मेरे पास पहले भी थे लेकिन वो मेरे भाई से गिरकर जान बहक हो गए थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और मुझे दोबारा से ये न्यू लाने पड़े। और ये बहुत अच्छे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी है
और उसके बाद जी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं लेकर आई थी ये सफ़रा, और यहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ जो यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसके बगैर यहाँ खाना सर्व करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं लेकर आई थी। ये है जी बास्केट में रखने वाला शॉपर। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं लेकर आई थी डिस्पोजेबल प्लेट्स जो कि बहुत इस्तेमाल में होती है। और उसके बाद जी मैं ये लेकर आई थी टिशू पैक जो 5 का था और बहुत अच्छी ऑफ़र में था। उसके साथ मुझे ये 3 टिशू पैक इसके साथ गिफ्ट मिले थे। और उसके बाद जी मैं लेकर आई थी ये हैंड वॉश जो बहुत बड़ी बोतल में मुझे 5 रियाल में बहुत अच्छी ऑफ़र में मिल गया था। और मैं इसको छोटे जार में छोटी बोतल में डाल लेती हूँ और इसमें बहुत से फ्लेवर हैं, लेकिन हमारे घर में ये फ्लेवर यूज़ होता है, इसलिए मैं ये वाला फ्लेवर लेकर आई थी। और मैं एक ये शीशे का जार लेकर आई थी जो बहुत खूबसूरत है निम्को और बिस्किट स्टोर करने के लिए। इसमें निम्को और बिस्किट अगर रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ख़राब नहीं होते, टेस्ट वैसा ही रहता है। बिस्किट और निम्को वगैरह का टेस्ट ख़राब नहीं होता। आप इसमें बिस्किट भी रख सकते हैं और उसके अलावा निम्को वगैरह भी रख सकते हैं। इसमें खाने पीने की चीज़ें डाल के हम साइड टेबल पर भी रख सकते हैं। अक्सर पहले खाने पीने की चीज़ें कमरे में हर टाइम बिखरी रहती थी और बहुत उलझन होती थी। मेरे हस्बैंड अक्सर खाने पीने की चीज़ ऐसे ही बिखरी रहती थी, फिर उन चीज़ों को डालने के लिए मैं ये लेकर आई हूँ ताकि वो चीज़ें डाल के मैं साइड टेबल पर। है जी कटिंग बोर्ड, और हफ्ते में 2 बार हमें लाना पड़ जाता है क्योंकि हमने वेजिटेबल कटिंग बोर्ड और अलग रखा हुआ है और मीट के लिए और चिकन वगैरह के लिए अलग रखा हुआ है। लेकिन हमारे जो घर के जेंट्स हैं वो वेजिटेबल कटिंग बोर्ड पर ही मीट वगैरह कटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी शामत आ जाती है, बर्बाद हो जाता है और दोबारा से नया लाना पड़ता है। और जी मैं ये ऑयल के लिए 2 बॉटल्स लेकर आई थी जो कि ऑयल स्प्रे के लिए थी एक, और दूसरी ऑयल डालने के लिए थी। इन सब दोनों के साथ ब्रश भी थे। और जी मैं ये लेकर आई थी हैंगर्स, कपड़े हैंग करने के लिए। पहले से घर में मौजूद तो थे लेकिन फिर मेहमानों ने आना था इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। हमारे घर में ये कपड़ों में तो यूज़ होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अबाया हैंग करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जी मैं ये लेकर आई थी प्लास्टिक जार, और मैं ये चावल दालें वगैरह डालने के लिए लेकर आई थी। और हमारे घर में सामान इकट्ठा आता है तो फिर इसमें डाल के आसानी से कैबिनेट में रख सकते हैं। और एक तो इससे ये होता है कि कैबिन में फैलावा नहीं होता, और दूसरा ये कि ये स्पेस कम लेती है और इजीली इसमें सामान जो है रख सकते हैं। ये मुझे 5 रियाल में 2 मिले थे, लेकिन मैं 4 लेकर आई थी सॉरी। और मैंने इसमें मैं आपको 3 दिखा रही हूँ। एक में मैंने सामान डाल के कैबिन में रख दिया था। और उसके बाद जी मैं ये लेकर आई डिस्पोजेबल बोल लेके आई हूँ। ये खाना वगैरह भेजना होता है, किसी के घर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जी एक बोतल जो कि प्लास्टिक में है जो कि मैं ऑयल के लिए लेके आई थी। उसके ये पानी डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद जी ये स्पेशल चीज़ जो कि मुझे चाहिए थी, और ये एक बीड्स में है और एक शाइन में है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।